Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in today's video, we're going to talk about hair tips for monsoon. Because monsoon में क्या होता है, हमारे बाल काफ़ी dry हो जाते हैं, frizzy हो जाते हैं, and we get this major hair fall. To be honest, I feel there are only 3 reasons why that really happens during monsoon. Number 1, बारिश के टाइम पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है एंड एयर में ना जितना भी हाइड्रोजन होता है वो हमारा हेयर जो है वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है, उसकी वजह से हमारे बाल काफ़ी ब्रिटल हो जाते हैं, काफ़ी वीक हो जाते हैं, तो ब्रेकेज या हेयर फॉल बहुत ईजिली हो जाता है. नंबर 2 इज़ मॉनसून में डैंड्रफ होना इज़ क्वाइट कॉमन, हैपन्स विद एवरीबडी. आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट इट जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप वो अवॉइड कर सकते हो, विच इज़ कमिंग रियल सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ओके, तो डैंड्रफ की वजह से हमारा स्कैल्प वीक है, जो हमारा स्कैल्प या रूट्स वीक हैं, तो ऑफ कोर्स वी गोना गेट हेयर फॉल, राइट? सो नाउ नंबर 3 इज आवर हेयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद रेन वाटर. सो व्हाट हैपन्स इज जो बारिश का पानी होता है उसमें काफ़ी पोल्यूटेंट्स है, उसमें काफ़ी एसिड है, तो ऑफ कोर्स हमारे हेयर में जब वो कांटेक्ट में आएगा तो हमारे बाल जो हैं वो काफ़ी फ्रिजी ड्राई हो जाएंगे एंड ऑफ कोर्स दैट विल लीड टू हेयर फॉल. बट नाउ आई हैव सम टिप्स फॉर यू विच ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैं फॉलो करती हूँ एंड ट्रस्ट मी, राइट नाउ आई हैव नो फ्रिजीनेस, no hair fall, nothing. So this is going to really help you. So let's get started. Okay, now number 1, start using these wide tooth combs. इससे क्या होता है ना कि जो छोटे दांत वाली जो combs होती है उसमें काफ़ी knots बहुत मुश्किल से निकलते हैं, तो hair breakage होता है, hair fall होता है. इससे ऐसा कुछ नहीं होता, काफ़ी easily glide हो जाता है. So that is amazing. And to be honest, I will tell you to invest in a detangler brush. I've spoken about it multiple times because I'm someone who only uses this. आप इसे गीले बाल में भी यूज़ कर सकते हो, सूखे बालों में भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे आपका जो हेयर ब्रेकेज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है. Trust me, I've stopped using normal combs. I only fully dependent upon this one, and I'm gonna give you the link of this one in the description box below. Number 2, so whenever we face like a major hair fall, तो हमको लगता है कि अगर हम शैम्पू चेंज करेंगे, अगर हम होम रेमेडीज करेंगे तो उससे हमारी सोल्यूशन सॉल्व हो जाएंगे. सो इफ इट्स अ नॉर्मल हेयर फॉल विच इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सीजन, दैट कैन ओनली हेल्प यू नो इन सिनेरियोज में. बट हेयर फॉल के ना और भी काफ़ी कॉजेज हो सकते हैं. इट कुड बी स्ट्रेस, अगर आपको प्रॉपर स्लीप ना मिले, आपको डाइजेशन इश्यूज हो, आपको हार्मोनल इश्यूज हो, या आपको कोई डेफिशिएंसी हो, समथिंग लाइक PCOD और थायराइड. दीज कैन ऑल्सो बी योर मेजर कॉजेज ऑफ हेयर फॉल. आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड कॉल्ड Traya. Why I found them really impressive was because they send you like customized products according to your root cause. So पहले क्या होता है ना, the moment you'll go on their website, they'll ask you n number of questions. मैं यहाँ पे दिखा दूंगी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो मैंने आंसर्स दिए थे, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं आपकी स्लीप के बारे में या बहुत सारे और क्वेश्चंस जो उनको लगता है जिससे उनको आपका रूट कॉज पता चले कि आपको हेयर फॉल हो क्यों रहा है. एंड बाय द एंड ऑफ दैट दे शो यू कि आपको ये प्रोडक्ट्स काम आएंगे एंड देन दे सेंड यू दिस कस्टमाइज बॉक्स जिसमें आपकी रूट कॉज के हिसाब से उन्होंने आपको कस्टमाइज करके प्रोडक्ट्स भेजते हैं. सो ऐसे बॉक्स में आपको सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मैंने संभाल के रखा है टू शो यू गाइज. एंड दीज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय डर्मैट्स एंड आयुर्वेदा डॉक्टर, विच इज अमेजिंग बिकॉज दीज आर द पीपल वी कैन ट्रस्ट. एंड बिकॉज आई पर्सनली फील कि उन्होंने उन क्वेश्चन से आपका रूट कॉज निकाल लिया होता है, सो जो प्रोडक्ट्स वो आपको सजेस्ट करें they will be like just perfect for you. तो मैं बता देती हूँ कि मुझे कौन कौन से products मिले. So the first one is the Recap Hair Serum, and then there is a scalp oil. The last product is the Hair Ras. I'm glad that I added this at the right time during the right season. If you see during monsoon, like right now, my hair still feels smooth and nice. कोई frizziness नहीं है, कोई hair fall नहीं है. So I'm very happy with the product. So the first one is the scalp oil. Okay, so इसके साथ है ना वो लोग आपको ऐसे booster shots कह सकते हो, आप भेजते हैं. तो अगर आपको dandruff है तो आपको dandruff वाला आएगा, अगर आपको sleep issues है तो वो calming वाला भेजेंगे. मुझे ये आया है growth वाला. So this basically what you have to do is कि growth therapy को आपको इस oil के अंदर mix करना है and this actually looks like this. So this contains camphor, wheat germ and ORPL essential oils that works on strengthening the hair follicle and giving you that root to tip hair protection.
एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज़ देयर रीकैप हेयर सीरम. सो बेसिकली क्या करना होता है ना, इसको आपको 1 ml सुबह लगाना है एंड 1 ml शाम को या रात को, वेन एवर यू फील. दिस इज़ नॉट ग्रीसी, नॉट ऑयली, एनीथिंग. लगाओगे बिना स्कैल्प पे तो आपको पता नहीं चलेगा. बेसिकली इसमें क्या है ना, हेयर ग्रोथ एक्टिव्स है जो आपकी बालों को काफ़ी स्ट्रेंथन करते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट. The third product is the hair ras. इसमें है गुडोची, शतावरी और आंवला. These are the nutrients your hair really needs. So to be honest, as of now, I'm very happy with Raya. I'm enjoying using their products, and they also give you a diet plan ताकि आप better results देख पाएँ. तो you can also try that out. Also guys, I personally feel like I totally agree with them that healthy hair comes from within. I'm gonna give you link of all the products in description box. So आप देख लेना, मैं website का link दे दूँगी, and of course accordingly they'll tell you the customized solution for your issues. So yes, now let's move on to number 3. When it comes to products and everything, I think I've covered it all, and even in my previous video I've spoken about few products which will be very helpful. But one thing that I really focus on is serum, because क्या होता है ना, वेदर की वजह से हमारे बाल काफ़ी फ्रिजी हो जाते हैं और वो ऐसे अजीब से लगते हैं. आई रियली डोंट लाइक इट. सो आई मेक श्योर दैट आई यूज़ लॉट ऑफ सीरम. तो अगर मैं हेयर वॉश कर रही हूँ और मेरे बाल कुछ 30-40% डैम्प है तो मैं लगा लूँगी. स्टाइलिंग के पहले आई मेक श्योर दैट आई यूज़ अ सीरम, एंड इवन इफ आई एम स्टेपिंग आउट आई जस्ट कीप अ सीरम इन माई बैग, ताकि अगर कभी मेरे बाल बहुत फ्रिजी लग रहे हैं आई कैन जस्ट अप्लाई इट एंड देन हैव स्मूथ हेयर. Now number 4, make sure that you only blow dry your hair on this cool setting. अब अगर आपके पास blow dryers हैं तो आपको पता होगा इससे cool setting होती है, hot होती है, तो cool वाले पे dry करना, and avoid ही करना कि आपको blow dry नहीं करना पड़े. Let your hair just dry naturally. but अगर आप कर रहे हो तो make sure just use the cool setting. इससे क्या होगा कि आपके hairs जो हैं वो काफ़ी बचे रहेंगे. first thing, they won't be damaged. और cool setting से ना आपके बालों में इतनी heat नहीं जाती है तो काफ़ी फ्रिजीनेस और वो भी कंट्रोल हो जाता है. सो येस, डू दैट ड्यूरिंग मॉनसून्स. नाउ नंबर 5, बिकॉज बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है, स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है, ग्रीसी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी हो जाता है. सो मेक श्योर दैट यू वॉशिंग योर हेयर एवरी ऑल्टरनेट डे एंड ओनली यूजिंग सल्फेट फ्री शैम्पूज, बिकॉज दे आर वेरी माइल्ड ऑन योर स्कैल्प. अगर आप ज़्यादा हेयर वॉश करते हैं, जितना माइल्ड आप शैम्पू यूज़ करेंगे स्कैल्प के लिए, आपके बालों के लिए, इट विल बी अमेजिंग. So yes, do try that out, and I'm going to give you links of few of them in the description box. The 6th one, and this is my most favorite one. To be honest, मैं बहुत ज़्यादा hair spas के लिए बाहर नहीं जाती हूँ. I'm someone who likes to apply a lot of hair mask या hair serum या conditioners at home. But monsoon के time पर I make sure that like once a month मैं जाऊँ hair spa के लिए, because I need to treat my hair, because my hair literally becomes very frizzy. So I do that. But if you are not able to go, so make sure that you use a hair mask at least twice a week, and trust me, you'll thank me later for this. इन सब के भी लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. 7th वन, ओके, क्या होता है ना, दिस इज माई पर्सनल वन. ओके, ये मैंने आई थिंक खुद से डिस्कवर किया है दैट हाउ दिस वर्क्स. जब भी हम बाल धोते हैं ना, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून, अगर आपके भी बाल मेरे जैसे पतले हैं और काफ़ी फ्लैट लगने लग जाते हैं ड्यूरिंग मॉनसून, देन दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू. तो क्या होता है कि जब हम अपने बाल धोते हैं तो हम ऐसे टॉवल में रैप करके काफ़ी देर टाइम पास करते रहते हैं. डोंट डू दैट. आप जैसे ही नहा कर आओ, जस्ट हल्का सा उसको ड्राई करो एंड जस्ट लीव इट. ट्रस्ट मी, जब से आप ये करने लग जाओगे आपके बाल कभी भी फ्लैट फॉल नहीं करेंगे. दैट हैपन्स विद मी. मैं बस हल्का सा ऐसे उसको डैप करके ड्राई करती हूँ एंड देन डन. आई डोंट कीप इट इन द टॉवल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आपके बाल बिल्कुल भी फ्लैट या ग्रीसी नहीं लगेंगे, जो जनरली मानसून में हो जाते हैं. नाउ द 8th वन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब बारिश का पानी हमारे बालों पे लगता है उसमें एसिड्स हैं, उसमें ब्ल्यूटिन्स हैं, तो आपके बाल खराब हो जाते हैं. तो क्या करो ना, एवरी टाइम यू स्टेप आउट, अपने बाल या तो बन में बना लो या पोनी टेल बना लो. कोशिश करो कि जितने बाल आपके टायर आए व्हेन यू स्टेपिंग आउट, एंड ट्रस्ट मी, कहीं पहुंचो उसके बाद खोल लो एंड यू विल एनीवे हैव अ बाउंस, लाइक गुड बाउंस. एटलीस्ट वो ग्रीसी या फ्लैट या फ्रिजी नहीं होंगे. सो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई मेक अ बन, एंड you do try that out too. So that was all for today's video. I really hope that these tips were very helpful for you guys. Do try them out, and in case if you guys have some tips, let me know in the description box below. I would love to try them out, and give this video a big thumbs up, subscribe to my channel. I will see you very soon. Bye bye.